आज हम लोग देखने जा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो किस तरह से वर्क्स करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि एक डाटा को रिज़ल्ट में बदलने के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है उस स्ट्रक्चर को या उस डायग्राम को ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप सीपीयू के बारे में पहले जानें कि सीपीयू में क्या क्या पार्ट होता है, फिर उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट सीपीयू ही होता है, बाकी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होते हैं। मेमोरी सीपीयू में 3 यूनिट होते हैं, एक मेमोरी यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये तीनों जो है सीपीयू के सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट हैं। इनके अलावा बाकी जो है वो इनके पार्ट्स होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोई भी डाटा यूज़र से इनपुट डिवाइस के माध्यम से सीपीयू में भेजा जाता है। सबसे पहले यूज़र से। यूज़र क्या है? यूज़र हम और आप जो कंप्यूटर को चलाते हैं वो होते हैं। दूसरा, ये यूज़र डेटा को, डाटा का मतलब कि जो आप नंबर टाइप करते हैं या फिर पिक्चर भेजते हैं या ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, ये सारे डेटास होते हैं। डेटा को इनपुट डिवाइस के माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से कहने का मतलब ये हुआ कि वो डिवाइस जो डेटा को सीपीयू में भेजने का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। मतलब कि डेटा यूजर से सीपीयू में जिस माध्यम के द्वारा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस के द्वारा सीपीयू में डेटा को भेजा जाता है। अब इनपुट डिवाइस में जैसे एग्जांपल देख ले, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक है, रिमोट है, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस के द्वारा डेटा को सीपीयू में भेजा जाता है। तो सीपीयू में सबसे पहले वो इनकोडर के पास डेटा जाता है। इनकोडर का काम ये होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज के डेटा को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना। हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग यूज़ करते हैं ABCD या जिस फॉर्मेट में हम लोग डेटा को यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर उस डेटा को उस फॉर्मेट में यूज़ नहीं कर सकता है। कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट में यूज़ करता है और उस फॉर्मेट को हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस पहले डेटा को इनकोडर में भेजता है। इनकोडर उसे ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि सीपीयू जो है उसे डेटा को पढ़ सके, समझ सके। और इसके बाद फिर ये कन्वर्ट होने के बाद डेटा कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। कंट्रोल यूनिट नाम ही है कंट्रोल यूनिट, जो सारे कामों को कंट्रोल करता है, सारी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है कि किसको कहाँ भेजना है, किससे क्या लेना है। कंट्रोल यूनिट के पास भेजता है। कंट्रोल यूनिट उस डेटा को मेमोरी यूनिट में भेजता है। मेमोरी यूनिट में 2 पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो कंप्यूटर को रन करते वक्त, कंप्यूटर को चलाते वक्त उसका सिर्फ प्राइमरी मेमोरी यूज़ में रहता है। जब किसी डेटा को हम लोग सेव करते हैं तब वो सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। फिलहाल ये डेटा जो है मेमोरी के प्राइमरी मेमोरी में जाता है और कुछ देर तक स्टोर रहता है। प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहने के बाद फिर वापस वो कंट्रोल यूनिट में आता है और कंट्रोल यूनिट उसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में भेजता है। ये एक ऐसा यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो सारे डेटा को प्रक्रिया करा देता है। सबसे सीपीयू के सबसे तीनों यूनिट में सबसे मेन यूनिट ये है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये सबसे मेन है और यही सारे कैलकुलेशन को करता है, सारी प्रक्रियाओं को करता है। और जो भी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से जो रिजल्ट आता है वो प्रक्रिया करने के बाद कंट्रोल यूनिट के पास वापस जाता है।
कंट्रोल यूनिट वापस उसे कुछ देर तक मेमोरी में रखने के बाद वापस डिकोडर के पास भेज देता है। वापस डिकोडर के पास भेजने का मतलब ये है कि इनकोडर जो था वो हाई लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता था ताकि सीपीयू उस डेटा को पढ़ सके। अब जो मशीन लेवल लैंग्वेज जो रिजल्ट तैयार हुआ है उससे यूज़र तक पहुंचाने के लिए, यूज़र को पढ़ने लायक बनाने के लिए डिकोडर उसे ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल से पुनः हाई लेवल लैंग्वेज में, और हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के बाद रिजल्ट तैयार रहता है। बट रिजल्ट को यूज़र के पास आने के लिए आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करते हुए तब यूज़र के पास पहुंचता है। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस का मतलब कि जिस माध्यम से रिजल्ट हमारे पास मतलब यूज़र के पास वापस आ जाता है, जैसे मॉनिटर स्क्रीन पे हम देखते हैं, या फिर साउंड स्पीकर जिससे हम लोग साउंड सुनते हैं। ये सारे आउटपुट डिवाइस है जो यूज़र के पास वापस रिजल्ट को ले आते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, इनका क्या मतलब होता है और ये किस तरह से काम करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।